ये साधारण बात नहीं है। श्रवण करने की निष्ठा साधारण बात नहीं है। सबके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कराने का संकल्प साधारण बात नहीं है। सबके हृदयों को धन्य कर देने की कोशिशें, प्रयत्न साधारण बात नहीं है। लोग अन्न बांटते हैं, भूख तृप्त होती है। बहुत सारे लोग छबीले लगाते हैं, जलजीरा पिलाते हैं, रस पिलाते हैं। उससे अंतःकरण की प्यास तो नहीं बुझती, पर शरीर की प्यास बुझती। शरीर अगर तृप्त भी हो जाए, लेकिन अंतः का, हमारे भीतर का, हमारा ही साम्राज्य हमें सूना जैसा दिखे। अतृप्ति, असंतोष, द्वंद्व, व्यामोह, ऐसी विचित्र सी वीरानी, विचित्र सा अभाव, उसकी पूर्ति कौन करता है भला? अनमने से होते हैं तो पति सोचते हैं जाओ शॉपिंग कराओ, माँ पिता सोचते हैं मित्रों में चले जाओ, मन नहीं लगता तो कुछ अपनी मनचाही कर लो। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण न शरीर की तृप्ति का साधन है, न मन की तृप्ति का साधन है। ये तो आत्मा की जन्मों जन्मों की प्यास बुझाने का सलील है। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान दान को, प्रेम दान को सबसे बड़ा दान माना गया। और अभी हमने देखा कल हमारा पूरा ब्रजधाम का ये मंडप कैसे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की गूंजों से गूंज गया था। ये ब्रजधाम है हमारा, लेकिन हमारी काया भी तो ब्रजधाम है, ये शरीर ही ब्रजधाम है। तमाम वृत्तियां, तमाम चित्त में उठने वाली विचारों की तरंगें, भावों का प्रवाह, हमारी वृत्तियां, चित्त में उठने वाली तरह तरह की वृत्तियां, ये सब गोपांगनाएं हैं। हमारी इंद्रियां तो साधन मात्र हैं। तृप्ति मन चाहता है और इंद्रियों को माध्यम बना के जगत के तमाम विषयों का भोग करके भी उत्तृप्त ना हुआ, कभी आप्त काम ना हुआ, कभी पूर्ण ना हुआ, कभी चित्त में ये ना आया कि बस आनंद है। मुझे एक पत्रकार बोले, दीदी माँ आप बताइए अब क्या पाना है, कहाँ जाना है? हमने कहा दरअसल मंजिल वहीं थी, कदम उठा था जहाँ से पहला। ये मंजिल चल के नहीं पाई जाती, ये अपने आप में ही जब हम उतर जाते हैं, अपने ही ब्रज की इस काया की नगरी में, काया के ब्रज में, अपनी वृत्तियों को, अपनी इंद्रियों को, गोपांगनाओं को जब हम चैतन्य रूपी श्री कृष्ण के साथ एक निष्ठ कर देते हैं, तब हम धन्य हो जाते हैं। जीवन में रास घटित हो जाता। रसो वैसा, परमात्मा रस स्वरूप है। इसलिए आपने देखा कि यहाँ शुकदेव भगवान परीक्षित से कह रहे हैं कि नंदास्तवात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः आहूये विप्राण वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृतः। नंद के घर में आत्मज, और नंद का आत्मज क्या है? बोलो, आप किसे पाना चाहते हो? बताओ देवियों। सुख पाया, लेकिन सुख के विपरीत दुख भी मिल गया। मान सम्मान के आयोजन किए तो हमने देखा कि अपमान भी उसके साथ ही चला आया। सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष विषाद, पाना खोना, मिलना बिछुड़ना, हर्ष और विषाद, ये दोनों
इसके झूले में जीवन भर झूले हैं हम। सुख के लिए समर्पित रहे पर दुख से पाला पड़ गया। एक सुख की कामना की लाखों दुखों का पहाड़ खड़ा कर लिया। कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई हालात, कोई स्टेटस ऐसा ना मिला जिसने सदा के लिए सुखी कर दिया। और सुख दुख के थपेड़े खाते 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 एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों की यात्रा है ये। आप मत सोचिएगा कि आपको पता चला राठौर जी ने निमंत्रण दे दिया, रेवा सेवा समिति के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी घर घर गए निमंत्रण देने, आपको कार्ड मिल गया और आप चले आए। ऐसा मत समझिएगा। दुनिया भर के निमंत्रण मिल जाएं, आपके चरण उठ नहीं सकते कथा की ओर। जब मेरा गोपाल निमंत्रण देता है तब गोपाल की कथा श्रवण करने का चित्त में भाव जागता। हरि बिना हरि कृपा के संभव नहीं मिली। भगवान ने अपनी माया में हम सबको उलझाया। सुंदर दृश्य देखो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, पार्टियों में शराब पीकर खुद को ऐसा करो, मस्ती मारो, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी लगेगा कि अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ शेष है, अभी कुछ अधूरा है, अभी वो नहीं है जिसके लिए सारे पुरुषार्थ किए। परम तृप्ति का बोध कभी होता नहीं। और फिर क्या होता है? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और संत मिल गए तब फिर क्या होता है? वो प्यास बुझाते नहीं। याद रखना, पूर्णेश्वर महादेव की नगरी में रहने वालों, कालसन माता की शरण में बैठे बंधु भगनी, स्मरण रखिएगा, संत तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएंगे। संत तुम्हारे भीतर सच्ची प्यास पैदा कर देंगे, सच्ची भूख पैदा कर देंगे। वो प्यास जगाते हैं, वो बताते हैं कि अधूरापन, अपूर्णता क्यों है। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आँखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आँख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आँख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आँख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। और कदाचित वो परमानंद, तुम नंद हो तो तुम्हारा आत्मज आनंद है, तुम्हारा साम्राज्य आनंद है। अगर तुम दुखी हो तो ईश्वर ने तुम्हें दुखी होने के लिए सृष्टि में नहीं भेजा, क्योंकि ईश्वर इस सृष्टि के निर्माता हैं और वो स्वयं सच्चिदानंद हैं। और सच्चिदानंद का अंश कभी दुख नहीं हो सकता, विषाद नहीं हो सकता। बताओ बताओ देवियों, तुम जब गेहूं पिसवाने जाती हो, वैसे तो तुम गेहूं पिसवाती नहीं, तुम कहती हो आटा पिसाने जा रही हूँ। अब आटे को कोई पिसाया जाता है? वो तो वैसे ही पिसाया। हाँ, और तुम कभी नहीं कहती कि तुम्हारे नल में पानी आ गया, तुम कहती हो नल आ गया। अरे नल तो वहीं लगा हुआ था, पानी आ गया। लेकिन ये तो तुमने कभी नहीं कहा कि मैं जो है गेहूं के बच्चों को पिसवाने जा रही हूँ। अब ये गेहूं क्या है? गेहूं के बच्चे, गेहूं के बच्चे ही है ना, गेहूं से ही गेहूं पैदा होता है ना, तो फिर गेहूं के बच्चे गेहूं है ना, बोलो ना। हाँ ना, कुछ करती नहीं हो। और हम किसके बच्चे हैं? ईश्वर के। तो ईश्वर के बच्चे कौन होते हैं? प्रभु का बच्चा क्या है?
रोने वाला, छाती पीटने वाला, सब पे आरोप लगाने वाला, ईर्ष्या करने वाला। क्यों? अगर परमात्मा सच्चिदानंद हैं तो हम भी सच्चिदानंद हैं, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं और जिसका हम अंश हैं उसका प्रसाद हमको मिला है। सत्य चित्त आनंद, काहे रोवे मनु, आनंद ही आनंद है। लेकिन हमारे साथ बड़ा विचित्र हो गया भैया। हम तो शेर के बच्चे थे, अब पैदा होते ही मैया से बिछड़ गए और भेड़ों के रेवड़ में शामिल हो गए। अब भैं 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 करती भेड़ों के बीच में भैं भैं करके अब शेर की दहाड़ सुनते तो भाग जाते हैं। हाय खा जाएगा, हाय खा जाएगा, हाय खा जाएगा। रात भर सोता नहीं है शेर का बच्चा, क्योंकि भेड़ बन के बैठा है। अब शेर का बच्चा भेड़ बना है, अब बताओ कैसे उसे शेर बनाएं? बताओ पुनासा वालों, कैसे बनाएं? शीर्षासन करवाएं, चंद्रायण व्रत रखवाएं, अनुष्ठान करवाएं, क्या करवाएं? शेर का बच्चा जो भेड़ बना है उसको शेर कैसे बनाएं? एक बार एक बब्बर शेर ने देखा भेड़ें तो भागी, पर ये क्यों भागा? ये तो हमारा ही है, ये तो हमारा ही है। इतना ऊंचा भेड़ों के बीच में घसर घसर के चल रहा है, भैं भैं कर रहा है। भेड़ें तो भाग गई और शेर ने भाग के इसको पकड़ा। शेर ने शेर के बच्चे को पकड़ा, अब पकड़ कर नदी पर ले गया और फिर कहा जल में अपना मुख देखो। और ये गिड़गिड़ा रहा है, मुझे छोड़ दो शेर जी, मैं तो बहुत बेचारी हूँ शेर जी, मैं तो बेचारी सी भेड़ हूँ शेर जी। शेर ने कहा बकवास बंद कर और जरा जल में अपना मुख देख और फिर हमारा मुख देख। और जैसे ही उसने देखा अपना मुखारविंद, शेर के मुख जैसा ही मेरा मुख। एक पल नहीं लगा, याद आई कि अरे मैं शेर हूं। ऐसा दहाड़ा कि सारे जंगल की भेड़ें डर कर भाग गई। भैं भैं करके भयभीत होने वाली, अपने को भेड़ मान के बैठने वाली ये केहरी की शक्ति भी केहरी को स्मरण दिलानी पड़ी। और जैसे ही बोध हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? बोध हुआ। क्या हुआ? बोलो। और बोध होते ही हमें अपना अपना स्वरूप हमें समझ में आ जाता है कि हमारा मन डोल रहा है ना, तन डोलता है, कभी मन डोलता है, कभी भाव डोलते हैं, कभी विचार डोलते हैं, कभी नमस्ते मिल जाती है तो फूल के कुप्पा बन जाते हैं, और कभी कोई नाक भौं सिकोड़ लेता है तो उस दिन मूड ऑफ हो जाता है, यहाँ तक कि आत्महत्या की प्लानिंग हो जाती है। होता है ना? हाँ, कितने बेचारे, इतने बेचारे कि दूसरे की नमस्ते के मोहताज हो, इतने बेचारे, इतने बेचारे। और ईश्वर प्रभु देखते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा कि ये कैसा है, इसे क्यों नहीं समझ आता कि ये मन डोलता है, तुम नहीं डोलते हो। मन अच्छा है, मन विषाद में है, इसको जानने वाले तुम हो, आनंद स्वरूप। इसलिए महात्माओं के नाम के सामने पता क्या लगता है? नंद। मेरे गुरुदेव का उनका प्रातः स्मरणीय साय वंदनीय नाम है उनका, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज। संतों के नाम के सामने क्या लगता है? करुणानंद, योगानंद, पूर्णानंद। नंद वही नहीं है, आनंद आपकी भी थाती है। इसलिए समझ लीजिए आप चीजों को कैसे देखते हो। मरण धर्मा देख रहे हो अपने को कि अविनाशी जान रहे हो अपनी चैतन्य सत्ता को। इसलिए तो क्या डोल रहा है? आप कहते हो दीदी माँ मेरा मन डोल गया। डोलने दो मन को, भाड़ में जाने दो, पर तुम अचल हो, तुम अपार हो। तन डोले तेरा मन डोले,
पर आत्म अचल अपार हो। फोड़ भरम की गागरिया मन डोले मेरा मन डोले पर आत्म अचल अपार फोड़ भरम की गागरिया। तन डोले तेरा मन डोले पर आत्म अचल अपार हो। फोड़ भरम की गागरिया। जय हो। अगुनया खंड एक अविनाशी नाशी मन दुख पावे। अगुण अखंड एक अविनाशी नाशी मन दुख पावे। होकर सिंह भेड़ बन बैठा भे भे कर चिल्लावे। अरे तू भे भे कर चिल्लावे। ओ बोले होले होले तू कर ले विमल विचार रे। फोड़ भरम की गागरिया। तन डोले तेरा मन डोले पर आत्म अचल अपार रे। फोड़ भरम की गागरिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बोलिए युग पुरुष भगवान की। सुखद स्वरूप अरूप अनामी नाम रूप ते न्यारा। सुखद स्वरूप अरूप अनामी नाम रूप से प्यारा। शाश्वत आगम अनंत अनुपम व्यापक विश्व प्यारा। रे तू व्यापक विश्व पसारा। अघ धोले अंतस खोले क्यों भूला फिरे गंवार रे। फोड़ भरम की गागरिया। तन डोले तेरा मन डोले पर आत्म अचल अपार रे। फोड़ भरम की गागरिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आनंद कंद भगवान की।
सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की, नंद नंदन भगवान की, आज के आनंद की, सद्गुरुदेव भगवान की।